हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक आपके अपने चैनल अकाउंट्स एडवाइस में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जीएसटी टैक्स नॉट कैलकुलेटेड ऑटोमेटिकली इन सेल्स और परचेज इनवॉइस। ओके, सो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब भी हम सेल्स इनवॉइस बनाते हैं या फिर परचेज इनवॉइस बनाते हैं और जिन पर्टिकुलर आइटम्स पे सर्विसेज पे टैक्स अप्लाई होता है, मींस जो चीज़ें टैक्सेबल होती है उस पर हमें टैक्स लगाना होता है इनवॉइस बनाते वक्त, ताकि जब हम उस पर टैक्स लगाएं उसके बाद जो हमारी जीएसटीआर रिपोर्ट्स होती हैं वो रेडी होती हैं और वो फिर उसके बाद फाइल होती है, राइट। बट कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग इनवॉइस बनाते हैं तो हमें वहाँ पे जीएसटी टैक्स जो हमारा होता है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं होके आता है, या फिर अगर कैलकुलेट होके आता है तो उसमें अमाउंट या तो मैच नहीं होता है या फिर वो मिसमैच होता है, राइट। तो उसके क्या रीजंस होते हैं या फिर क्या स्टेप्स होते हैं, क्या हायरार्की होती है जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे हमने गलती की है और किस वजह से हमारा जो टैक्स है वो कैलकुलेट होके नहीं आ रहा है हमारे इनवॉइसेस में, राइट। तो इसी के बारे में आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। ओके, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टैली प्राइम की न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे जब हम ऑल्टर में जाएंगे, ऑल्टर में जाने के बाद लेजर, मैंने यहाँ पे लेजर बनाए हुए हैं जैसे कि सीजीएसटी आईजीएसटी टैक्स का भी बनाया हुआ है, सेल्स का बनाया हुआ है, हमारे डेटर का बनाया हुआ है, एक इंट्रास्टेट डेटर का बनाया हुआ है। ओके, और मैंने कुछ स्टॉक आइटम यहाँ पे ऑलरेडी प्रिपेयर किए हुए हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग एक वाउचर पे आ जाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक सेल्स इनवॉइस बनाएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी टैक्स के बारे में। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने राम लिया जो कि हमारे डेटर हैं। ओके, यहाँ पे पार्टी डिटेल्स आ गई हैं राम की। यहाँ पे अगर आपको पार्टी की बायर और कंसाइनी दोनों डिटेल्स देखनी है तो आप F12 पे जाके इस पर्टिकुलर ऑप्शन को ये अनेबल कर सकते हैं, तो आपको दोनों डिटेल्स विजिबल होगी, मींस पार्टी डिटेल्स में बायर की भी और कंसाइनी की भी। ठीक है, अभी हम इसको सेव कर देते हैं, उसके बाद हमारा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं एक आइटम, मान लीजिए इसकी क्वांटिटी मैंने ली है यहाँ पे 3 और अमाउंट डाल दिया। ओके, क्योंकि हमारी लोकल पार्टी है तो इसमें हम लोग सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएंगे, यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, अभी यहाँ पे हमारा जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है वो ऑटो कैलकुलेट होके आ गया है, करेक्ट। लेकिन अगर आपके केस में ये ऑटो कैलकुलेट होके नहीं आता है तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं, तो आपको वन बाय वन स्टेप चेक करने हैं। बेसिकली इसको चेक करने की एक हायरार्की होती है जो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी जो कि होता है इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मीन्स अगर हम जैसे ये हमने दिल्ली की पार्टी बनाई हुई है तो अगर हम दिल्ली से हरियाणा में जब ट्रांजेक्शन करेंगे तो हमारा आईजीएसटी टैक्स लगेगा। ओके, तो अगर आपको कैलकुलेट नहीं होता है तो सबसे पहले जो फर्स्ट हायरार्की होती है वो होती है आपको स्टॉक आइटम चेक करने की। ठीक है, आपको सबसे पहले यहाँ पे जाना है आपके स्टॉक आइटम पे और आपको उसे करना है कंट्रोल एंटर। ठीक है, आपको यहाँ पे चेक करना है क्या आपने यहाँ पे जो जीएसटी की डिटेल्स हैं वो सारी एकदम करेक्ट फिल की है। ठीक है, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स पे जाके आपको करना है यस। उसके बाद यहाँ पे आपको डिटेल्स को चेक करना है कि आपने उसका डिस्क्रिप्शन एचएसएन कोड में सही मेंशन किया है नहीं, टैक्सेबिलिटी आपने सही डाली है नहीं, और जो टैक्स रेट है वो आपने करेक्ट मेंशन किया है या नहीं किया। अगर आपकी वैल्यू में इशू आता है तो सबसे पहले आपको ये वाली हायरार्की चेक करनी है जो कि है स्टॉक आइटम की। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो स्टेप होता है वो होता है हमारा स्टॉक ग्रुप का। ओके, अगर स्टॉक आइटम में आपने बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन डाली हुई है उसके बाद आपको चेक करना है आपका स्टॉक ग्रुप जो कि हमने यहाँ पे बना रखा है कार। ठीक है, अब कार पे जाके आपको करना है कंट्रोल एंटर। ओके, मैंने यहाँ पे स्टॉक ग्रुप बनाया था अपने स्टॉक आइटम के लिए, तो देखिए यहाँ पे भी हमें ऑप्शन आता है सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स। अब इसको आपको करना है यस। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने स्टॉक ग्रुप में यहाँ पे कुछ परसेंटेज डिफरेंट डाल दी हो या फिर आपने कुछ यहाँ पे डिफरेंट मेंशन कर दिया हो, राइट। तो स्टॉक आइटम को चेक करने के बाद आपको स्टॉक ग्रुप की जीएसटी डिटेल्स को चेक करना है। अब यहाँ पे हमारी डिटेल्स एकदम ओके हैं, राइट, क्योंकि हमारा ऑलरेडी टैक्स जो है वो सही आ रखा है। इसी वजह से मैं बस यहाँ पे आपको स्टेप्स बता रही हूँ कि कैसे कैसे आपको हायरार्की वाइज चेक करने होंगे आपके स्टेप्स।
ओके, अभी स्टॉक आइटम की हायरार्की हमने चेक कर ली, फिर स्टॉक ग्रुप की भी हायरार्की हमने चेक कर ली है। ओके, उसके बाद हमारा आता है लेजर लेवल। ठीक है, अब लेजर लेवल यहाँ पे एक तो बना हुआ है सेल्स का। ओके, तो अब हम यहाँ पे सेल्स को जाके करेंगे कंट्रोल एंटर। ठीक है, अब सेल्स इनवॉइस के मैटर में ये सेल्स का लेजर होता है और परचेज के मैटर में परचेज का लेजर होता है, राइट। तो ये अंडर है सेल्स अकाउंट के, ये भी एक तरीके का ग्रुप है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमें सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स दे रखी है। आपको ध्यान रखना है कि इस जीएसटी एप्लीकेबल का जो ऑप्शन है स्टैट्यूटरी डिटेल्स में, ये एप्लीकेबल होना चाहिए आपका। ओके, अगर ये नॉट एप्लीकेबल है तब भी आपका जो टैक्स है वो कैलकुलेट नहीं होगा। ओके, उसके बाद आपको आना है सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स। अब इसको आपको करना है यस। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि जो इस पर्टिकुलर लेजर की जीएसटी डिटेल्स होती है, इसको आपको नॉट एप्लीकेबल ही रखना है और इसको नॉट फिल ही रखना है, क्योंकि ये एक कॉमन लेजर होता है जो कि हर ट्रांजेक्शन में यूज होगा, चाहे आप वो इंटर स्टेट की ट्रांजेक्शन करें या फिर वो आप इंट्रा स्टेट की ट्रांजेक्शन करें। मीन्स चाहे आप किसी लेजर में आईजीएसटी लगाएं या फिर आप किसी लेजर में सीजीएसटी या एसजीएसटी लगाएं, बट ये एक कॉमन लेजर है जो हर एक ट्रांजेक्शन में यूज होता है। अगर आप यहाँ पे कोई स्पेसिफिक डाल देते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे आपने सेल्स टैक्सेबल डाल दिया, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में आपने यहाँ पे सेल्स टैक्सेबल डाल दिया, तो ये लेजर बस आप उसी ट्रांजेक्शन में यूज कर सकते हैं जो आपकी स्टेट टू स्टेट में हो रही है। जैसे कि जो दिल्ली टू दिल्ली ट्रांजेक्शन हो रही होगी, ये पर्टिकुलर लेजर आप उसी में यूज कर पाएंगे, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन को नॉट एप्लीकेबल रखा जाता है और आपको भी ऐसे ही रखना है ये, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इसको सेल्स टैक्सेबल रखते हैं और फिर टैक्सेबिलिटी कुछ आप मेंशन करते हैं तो ये जो परसेंटेज है ये लेवी करती है। ओके, और ये क्योंकि ये कॉमन लेजर होता है तो आपको इसको कॉमन ही रहने देना है, ताकि आप हर एक इनवॉइस में इसको यूज कर सके और वहाँ पे कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने भी नॉट एप्लीकेबल ही रखा हुआ है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है टाइप ऑफ सप्लाई का, हर एक हायरार्की में कि टाइप ऑफ सप्लाई जो है वो गुड्स होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप गुड्स कर रहे हैं तो। उसके बाद हमें चेक करना है लेजर का ग्रुप। जो हमारी फोर्थ स्टेप होता है वो हमें लेजर का ग्रुप चेक करना होता है, जो कि है सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो हमें इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। जब हमने ग्रुप को अल्ट्रेशन मोड में ओपन किया तो हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है जीएसटी डिटेल्स को चेक करने की। तो आपको क्या करना होगा, आपको प्रेस करना होगा F12 कॉन्फ़िगरेशन, जो कि यहाँ पे हमें गिवन है, राइट। F12 कॉन्फ़िगरेशन हमें चेक करना होगा और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा स्टैट्यूटरी डिटेल्स में प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स। जब आप इसको यस करेंगे, राइट, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स का। जब आप इसको यहाँ पे यस करते हैं तो यहाँ पे भी आपको वैसा ही डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा जैसा कि हमें बाकी के हायरार्कीज में आया है चेक करते वक्त। तो अगर आपने सेल्स अकाउंट ग्रुप पे कोई इन्फॉर्मेशन दी है स्पेसिफिक फॉर जीएसटी, तो जब भी आपके टैक्स कैलकुलेशन में इशू आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको फोर्थ स्टेप ये चेक करना है, बट अभी यहाँ पे हमने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो हम इसको सेव कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमने जैसे कि ऑलरेडी लेजर लेवल भी चेक कर लिया है सेल्स अकाउंट का, और उसके बाद हमने उसका लेजर ग्रुप भी चेक कर लिया है, राइट, जिसके अंडर में सेल्स अकाउंट आता है, करेक्ट। बट हमें लेजर लेवल में सीजीएसटी और एसजीएसटी का भी लेजर आता है, मीन्स जो टैक्सेस के लेजर बने होते हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, ये भी हमें एक बार चेक करने होते हैं कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमने सही की है या नहीं की है। ओके, तो इसको भी हम करेंगे कंट्रोल एंटर। और यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक तो आपको इसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर में रखना है, दूसरा यहाँ पे आप इसको टाइप ऑफ ड्यूटी और टैक्स जीएसटी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे टैक्स टाइप भी आपको करेक्ट सेलेक्ट करना है। मींस जैसे कि आपने सीजीएसटी का लेजर बनाया है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का, तो टैक्स टाइप में आपको सेंट्रल टैक्स रखना है। अगर यहाँ पे आप इसको सेस रख देते हैं या इंटीग्रेटेड टैक्स रख देते हैं, राइट, तो यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन में मिस्टेक होगी और फिर से आपका जो टैक्स है वो काउंट नहीं होगा प्रॉपरली, राइट। या फिर अगर आप यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स में अदर्स रख देते हैं और नीचे आप सेट कर देते हैं तो वो भी आपका काउंट नहीं होगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। कंट्रोल ए में कर देती हूँ क्योंकि हमने एकदम सही कॉन्फ़िगरेशन की हुई है। और इसी तरीके से आपको एसजीएसटी को चेक करना है। देखिए यहाँ पे ये सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है तो मैंने यहाँ पे इसको स्टेट टैक्स में रखा है। ठीक है, जो हमारा आईजीएसटी का लेजर होगा वहाँ पे हम उसको इंटीग्रेटेड टैक्स में रखेंगे, जो टैक्स टाइप होगा वो इंटीग्रेटेड होगा।
ओके, तो इस कॉन्फ़िगरेशन का भी आपको ध्यान रखना है लेजर लेवल पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने करी स्टॉक आइटम, उसके बाद स्टॉक ग्रुप, फिर लेजर लेवल, लेजर ग्रुप, और लेजर लेवल में हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी कॉन्फ़िगरेशंस को भी चेक किया। ओके, उसके बाद जो हमारी फिफ्थ हायरार्की होती है जीएसटी टैक्स को चेक करने की, वो होती है हमारी ट्रांजैक्शन लेवल। ओके, तो ट्रांजैक्शन लेवल से आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं ऑन द स्पॉट, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको रिलेटेड रिपोर्ट्स का ऑप्शन आता है, राइट। रिलेटेड रिपोर्ट्स पे जाके आपको फर्स्ट ऑप्शन आएगा जीएसटी टैक्स एनालिसिस, जिसकी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट ए, ठीक है। आप डायरेक्ट ही स्क्रीन पे से ऑल्ट ए प्रेस करेंगे तो आपको जीएसटी टैक्स एनालिसिस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको इसका जो डिटेल रिपोर्ट है वो आपको मिल जाएगी। जब आप ऑल्ट F5 करेंगे तो आपको डिटेल आ जाएगा। देखिए कि हमने इस पर्टिकुलर व्हीकल पे 99% एज अ सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स लगा के जो हमारा परसेंटेज हुआ है और जो अमाउंट हुआ है वो इतना हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका किसी भी प्रकार का मिसमैच आता है, जीएसटी काउंट नहीं होता है, कैलकुलेट नहीं होता है, तो यहाँ पे भी वो आपको शो करेगा, या तो वो यहाँ पे आपको ब्लैंक अमाउंट शो करेगा, राइट। तो आपको एक बार चेक करना है आपके ट्रांजेक्शन लेवल पे भी। ओके, ये आपकी फिफ्थ हायरार्की हो गई। अब मैं इसको यहाँ पे कर देती हूँ सेव, ठीक है। उसके बाद जो हमारी सिक्स्थ हायरार्की होती है जीएसटी टैक्स को चेक करने की, वो होती है कंपनी लेवल। ओके, तो कंपनी लेवल पे भी क्योंकि हम जीएसटी डिटेल्स को फिल करते हैं, तो वो भी आपको एक बार चेक कर लेनी है कि वहाँ पे तो आपने कोई गलत डिटेल फिल नहीं की है। उसके लिए हमें जाना होगा ऑल्ट के में और F11 यानी कि फीचर्स में। फीचर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे टैक्सेशन में फर्स्ट ऑप्शन मिलता है अनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसको आपको कर देना है यस। और उसके बाद यहाँ पे आपको ये सारी डिटेल्स को चेक करना है जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल में। ये आपको ध्यान रखें आप कि स्टेट आपका फिल हो, स्टेट अगर फिल नहीं होता है तो भी आपको एरर आ सकता है, या तो जीएसटीआर में, राइट, या फिर आपकी इनवॉइसिंग करते वक्त। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन टाइप है उसका आपको खास ख्याल रखना है कि आपको रेगुलर रखना है, क्योंकि कंपोजिशन अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो कंपोजिशन स्कीम में जीएसटी नहीं लगता है। तो मेक श्योर कि आपका जो रजिस्ट्रेशन टाइप है वो रेगुलर रहे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम आपको बहुत ध्यान से डेट डालनी है। ये 1 अप्रैल 2017 के बाद की डेट हो सकती है, ओके, बट उससे पहले की नहीं हो सकती। एज पर द जीएसटी जब से एप्लीकेबल हुआ था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको फिल करना है, बट जो करंट आता है हमारा जो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग हम अपनी कंपनी बनाते हैं वो ही डिटेल यहाँ पे आप मेंशन करिए। उसके बाद आपका जीएसटी नंबर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और देखिए एडिशनल फीचर में हमें फर्स्ट ऑप्शन मिलता है सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स। यहाँ पे भी जीएसटी मेंशन करने का आपको ऑप्शन होता है। अगर आप कंपनी बनाते वक्त यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टैक्स या फिर एचएसएन या फिर परसेंटेज यहाँ पे आप मेंशन कर देते हैं तो बाकी के सारे स्टॉक आइटम्स पे वो ऑटोमेटिकली वही पिक कर लेता है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, कंपनी लेवल पे भी। बट मेरे हिसाब से मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगी कि आप लोग हमेशा स्टॉक आइटम पे ही अपनी जीएसटी डिटेल्स को फिल करिए, क्योंकि जो हर एक स्टॉक आइटम होता है वो अलग अलग जीएसटी परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। अगर आपकी कंपनी में 5 अलग टाइप्स के आइटम हैं तो उनकी जीएसटी परसेंटेज अलग अलग हो सकती है। तो आप अलग अलग आइटम बनाते वक्त उस पर जीएसटी परसेंट को मेंशन करिए ताकि आपको जीएसटी कैलकुलेट होने में कोई इशू ना आए, राइट। अब मैं आपको ये इनवॉइस दिखा देती हूँ। हमारा ये जो इनवॉइस है ये एकदम अभी इसका जीएसटी सही आ रहा है, बट देखिए अगर मैं यहाँ पे इसकी जो स्टॉक आइटम है इसमें मैं चेंज कर देती हूँ, ठीक है। मान लीजिए इसमें मैंने यहाँ पे इसको टैक्सेबल की जगह यहाँ पे मैंने इसको एग्जेम्प्ट कर दिया, ठीक है, और इसको मैंने सेव कर दिया। तो देखिए जैसे ही मैंने ये मिस्टेक करी यहाँ से ऑटोमेटिकली सीजीएसटी और एसजीएसटी जो हमारा टैक्स है वो रिमूव हो गया है, राइट। तो यहाँ पे अगर आपने एक भी स्टेप में मिस्टेक करी है तो बाकी के जो 5 स्टेप आपने सही किए हैं तो वो भी कोई फायदा आपको नहीं देंगे। इसलिए आपको 1 बाय 1 स्टेप्स का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है ताकि आपका जीएसटी एकदम करेक्ट कैलकुलेट हो और ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो, राइट। अब देखिए यहाँ पे एक स्टेप में मिसमैच करने से ही हमारे यहाँ पे टैक्स नहीं आ रहा है, और अगर मैं इसको ऑल्टे करके चेक करूंगी तो यहाँ पे भी हमें उसकी डिटेलिंग नहीं मिलेगी क्योंकि हमने वहाँ पे उसको एग्जाम्प्ट मार्क कर दिया है, राइट। बस बट वापस से जब मैं विकल्प पे जाके और यहाँ पे जीएसटी डिटेल्स को ओके करूंगी, एग्जाम्प्ट की जगह यहाँ पे हम इसको टैक्सेबल करेंगे और परसेंटेज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। इसको हम सेव कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो टैक्स है वो वापस से ऑटोमेटिक हमें कैलकुलेट होके आ गया है, राइट। सो एक बार वापस से मैं आपको हायरार्की रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट हायरार्की होती है आपको चेक करने की स्टॉक आइटम, देन स्टॉक ग्रुप,
देन लेजर लेवल, देन लेजर ग्रुप, उसके बाद ट्रांजैक्शन लेवल और उसके बाद कंपनी लेवल। तो इस तरीके से आपको लेवल्स को चेक करना है अगर आपका जीएसटी ऑटो कैलकुलेट नहीं होता है आपके इनवॉइसेस में। सेम तरीका आपको परचेज इनवॉइस के लिए भी यूज करना होगा, राइट। सो आई होप आपको जीएसटी हायरार्की समझ में आई होगी जो मैंने आपको बताई है। जल्द ही हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप लोग सीखते रहिए, सिखाते रहिए और न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।